हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बिजनेस स्टडी क्लास। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ अदर टेस्ट। अदर टेस्ट में हमें उस कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन एबिलिटी, मेंटल मैच्योरिटी या रिटन एबिलिटी और अलर्टनेस की जांच करनी है। इसके लिए हम दो प्रकार के टेस्ट लेंगे। फर्स्ट, नॉलेज लैंग्वेज टेस्ट। इसमें क्या देखा जाएगा कि जो कैंडिडेट है, जो प्रार्थी है, उसके विचार कैसे हैं और वो उन्हें कैसे लिपिबद्ध करता है। इट मीन्स किस तरीके से वो अपनी बात को रखता है, उनकी भाषा शैली कैसी है, लेख कैसा है, मतलब राइटिंग कैसी है, लिखने की स्पीड कैसी है। तो ये हम नॉलेज लैंग्वेज टेस्ट में करेंगे। सेकंड, जनरल नॉलेज टेस्ट। इसमें हम उसकी जो है बुद्धि, स्मरण शक्ति या मेमोरी पावर, वही पीछे वाला इंटरेस्ट वगैरह के बारे में कितना अलर्ट है वो, इस चीज़ के बारे में नॉलेज लेंगे। तो यहाँ पर जो इन सब टेस्टों को क्लियर कर लेता है, ऊपर जितने भी हमने टेस्ट लिए हैं सबको क्लियर कर लेता है, तो उसका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में हम उसकी काफ़ी हद तक वही चीज़ें दोबारा से इंटरेस्ट, ठीक है, शीघ्र जवाब देने की क्षमता, यानी कि उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कैसा है, मैच्योरिटी की कितनी मैच्योरिटी से, ऐसा तो नहीं है कि जिस पर्सन को हम लगा रहे हैं मतलब बचपना से है उसके अंदर किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेता है, मतलब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैच्योरिटी वगैरह की जांच करेंगे। और इस साक्षात्कार के दौरान प्राप्त होने वाली सभी सूचनाएं कौन कौन सी होगी, उसके शारीरिक गुण क्या है, फार्म में जो उसने अपनी शैक्षणिक योग्यता दिखाई हुई थी, उसके एक्चुअल जो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर हम चेक करेंगे, इंटरेस्ट के बारे में पता करेंगे और अच्छे से शीघ्र जवाब देने की क्षमता, सामान्य बुद्धि, स्मरण शक्ति, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम उसके टेस्ट लेंगे। इसके लिए प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, दो तरह के इंटरव्यू लेंगे। एक तो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होगा और एक एम्प्लॉयमेंट या फाइनल इंटरव्यू होगा। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू मीन्स हम जिस डिपार्टमेंट के लिए उसको लगाना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट के मैनेजर से हम उसकी जो है उसे इंटरव्यू लिया जाएगा, उस मैनेजर के द्वारा भी इंटरव्यू लिया जाएगा। फोर्थ है रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक। जब हमने उसका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू लिया था और एक फॉर्म हमने वहाँ पर भरवाया था उससे, तो संदर्भ के लिए हमने दो व्यक्तियों की वहाँ पर नाम नोट करवाए गए थे। तो यहाँ पर उन व्यक्तियों से उसके बारे में पूछताछ की जाती है। कैसी पूछताछ कि उसका करैक्टर कैसा है या सोशल रिलेशन कैसे हैं, बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। तो इसमें जो है उसके मित्र भी हो सकते हैं या कोई और हमारे यहाँ का कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है। जिस रेफरेंस के लिए उसने जो दो नाम दिए थे उनसे हम उसके बारे में पूरी, उसके करैक्टर के बारे में, उसके सोशल रिलेशन के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट करने का यहाँ पर हम प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, जब हम उसका फाइनल इंटरव्यू ले चुके होते हैं तब हम सिलेक्शन का डिसीज़न लेते हैं, ठीक है। जो हमारे सारे जो टेस्ट हैं उनमें क्लियर हो जाता है, हमारे फाइनल इंटरव्यू में क्लियर हो जाता है, संदर्भ जांच करने पर भी वो पास हो जाते हैं, ठीक। तो उसका फिर हम सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं। उसके बाद जब सिलेक्ट करने का हम डिसीज़न ले लेते हैं तो फिर हम उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं कि उसको कोई ऐसी गंभीर बीमारी तो नहीं है कि हमारा एम्प्लॉय बनने के बाद जो है अगर हम उसको मेडिकल वगैरह देते हैं तो हम मेडिकल खर्चा हमारा ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो इस तरह की जांच उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन में की जाती है। और ये सब जब वो क्लियर कर लेता है तब हम उसको जॉब ऑफ़र करते हैं और उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं। अगर वो उस अपॉइंटमेंट लेटर को एक्सेप्ट करता है तब हम उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। रोज़गार का अनुबंध जो है चल जाता है, जिसमें हम उससे फॉर्म फिल करा लेते हैं, जिसमें जॉब का नाम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, उसकी डेट ऑफ रेगुलर सर्विस, रेम्यूनरेशन कितनी पेमेंट के लिए मतलब सैलरी पर हमने उसको रखा है, उसके कौन कौन से उसको अलाउंसेस मिलेंगे, फिर कितने घंटे उसको काम करना होगा, जो लीव है उसके रूल्स क्या हैं, ठीक है। अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, डिसिप्लिन, ठीक है। कब उसकी जो है हम उसको टर्मिनेट करेंगे। इट मीन्स कई बार होता है टेम्प्रेरी बेस पर रखा है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, तो टाइम पर होने के बाद, और या जैसा भी उसका सिस्टम होगा कॉन्ट्रैक्ट में जो जो कॉलम्स होंगे वो सब उससे भरवा लिए जाएंगे और इस तरह से वो हमारी कंपनी का एम्प्लॉय बन जाता है। तो आपने देखा कि काफ़ी लंबे प्रोसीजर के बाद एक एम्प्लॉय को जो है संस्था में लगाया जाता है। काफ़ी टेस्ट क्लियर करने के बाद उसको जो है जॉब ऑफ़र की जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है और इनको फॉलो भी किया जाता है आजकल, ठीक है। तो लर्न एंड राइट इट। थैंक यू।